गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था 5.7। उसके समथिंग अपन लोगों ने शायद 12 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। तो अपन लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 जब स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 से चालू कर लेते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन, 12 नंबर का जो क्वेश्चन, अंतिम जो क्वेश्चन था वो था शायद एक्स वाई के पदों में लाना था उसको। अब चलता है 13 नंबर का क्वेश्चन। ये बेटा y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x। और इसमें जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये कंडीशन आपको दी है। और इसमें जो प्रूफ करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है, तुम लोग आगे बैठो, है ना भाई। देखिए अब इसमें जो आपको प्रूफ में जो दिया है ना उसमें समझना आपको दो चार बातें। पहली बात तो ये जो y2 है ना, ये एक्चुअल में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। सेकंड कोटि का अवकलन का एक प्रकार का ये रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से हम लोग इसको प्रकट कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला जो y1 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में dy बाई dx है और ये अपना y है जो अपना ये y जो आपके पास है। ठीक है, तो काम की बात यह है कि बेटा यहां पे एक तो y भी काम में आने वाला है और जो प्रथम अवकलन आएगा वो भी आपके पास है, सेकंड अवकलन आएगा वो भी आपके पास है। तो आपको जो मूल जो चीज आपको ये समझनी है कि ये जो हाईएस्ट जो यहाँ पे अवकलन दिया हुआ है वो है 2 बार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जो अपने पास ये डबल टाइम्स बार जो अवकलन दिया हुआ है, सबसे पहले तो अपन लोग इसका सेकंड बार अवकलन कर लेते हैं, पहले फर्स्ट बार फिर सेकंड बार। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन और y का जब किया तो बेटा y का हो जाएगा dy बाई dx, है ना। और ये आपके पास 3, उसके बाद cos का आप लोग करोगे cos का, तो cos को जाएगा बेटा माइनस साइन log x, फिर log x का करोगे तो 1 अपॉन x, ठीक है ना, प्लस 4 sin x का करोगे तो cos log x, तो log x का करोगे तो 1 अपॉन x। अब इसको थोड़ा सा अपन लोग जमा लेते हैं, है ना। कैसे कि भाई dy बाई dx बराबर में -3 sin log x अपॉन x प्लस 4 cos log x अपॉन x। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पे x एलसीएम ले सकता हूं, है ना। और x एलसीएम लेके यानी कि इसमें इनटू कर दूं, उसको इसमें इनटू क्यों करूंगा, क्योंकि जो आपके पास दिया है ना शायद उसमें भी कुछ इसी तरीके से देखो, अवकलन में भी x का इनटू है, फर्स्ट अवकलन में भी x का इनटू है। अब एक बच्चे के दिमाग में ये बात चल रही है कि सर आप इसको dy बाई dx क्यों लिख रहे हैं, जब किताब के अनुसार y1 y2 है तो आप ऐसा लिखो ना। तो हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, dy बाई dx की जगह पे अगर मैं y1 लिखना चाहूँ तो y1 लिख सकता हूँ, है ना। तो जब आपको प्रूफ करना है ना तो कुछ आपको ऐसा नजारा दिखता रहेगा। ठीक है, तो dy बाई dx की जगह पे मैंने क्या लिख लिया y1, है ना। y1 लिखो dy बाई dx लिखो, एक ही बात है क्योंकि प्रथम अवकलन का प्रेजेंटेशन है ना। अच्छा, अब मैंने x यहाँ पे एलसीएम लिया और उस एलसीएम का मैंने इसमें इनटू कर दिया, मतलब गुणा कर दिया। तो गुणा किया तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा x इंटू y1 बराबर में -3 sin log x प्लस
4 cos log x। इतना करने के बाद ये आपके पास फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो चुकी है ना, यानी आपके पास कितना आ गया। अब क्या करना है सर, अवकलन तो आपको हाईएस्ट 2 बार पहुंचाना था। हाँ, तो मैं इसका दोबारा कर देता हूँ। दोबारा कैसे करूँगा सुनिए। फर्स्ट सेकंड का मैटर है तो अपन लोग इसमें कुछ देर के लिए मानने के साथ डॉट वाली बात से कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं। उन्हें अवकलन, उन्हें x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए बेटा, फर्स्ट इज एज इट इज, x एज इट इज हो गया, y1 का y2, याद करो dy बाय dx का कितना होगा था, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, है ना। तो ये y1 है तो y1 का y2 हो जाएगा, केवल प्रेजेंटेशन ही तो अलग है ना। दूसरी बात, y1 एज इट इज, x का करोगे तो आपके पास 1 होगा। उसके बाद देखिए -3 तो कांस्टेंट है, -3 साइन का हो जाएगा cos log x। उसके बाद log x का करोगे तो बेटा cos x, उसको मैंने यहां पे लिख दिया, प्लस 4 cos का करोगे तो माइनस sin log x। उसके बाद log x का करोगे तो cos x। मैं फिर वही काम कर रहा हूं, यहां पे मैं x एलसीएम लूंगा, उस एलसीएम से इसको इंटू कर देता हूं। देखिए कैसे, जो मैंने x लघुत्तम लिया उस लघुत्तम को मैं इसके इंटू करूंगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। तो हो जाएगा x इंटू y2 प्लस y1 बराबर आ जाएगा -3 cos log x -4 sin log x। इसके बाद अब मैं x का जब इसमें इंटू करता हूं तो ये आपके पास बेटा दिखेगा x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1, इस सब में से माइनस कॉमन, और ये आपके पास आ जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x, है ना। और ये जो पूरी की पूरी टर्म बनी है ये वाली, ये पूरा पार्ट अपना क्या है y। तो इसको मैं लिख देता हूं x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 बराबर -y। तो फाइनली मैं इसको बोल दूंगा x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y बराबर 0। इट इज ट्रू, है ना। तो मतलब कोई खास काम नहीं किया मैंने यहाँ पे, है ना। कोई ऐसा भयानक काम जो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल केस है कि आपके पास y बराबर ये दिया हुआ है ना, आपको ये वाली बात प्रूव करनी है। लेकिन थोड़ा सा बच्चे को घुमाने का तरीका यहाँ पे कुछ अलग बदल दिया कि भाई y1 y2 बोल दिया, कुछ भी नहीं है। y1 क्या है, dy बाय dx है, y2 क्या है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है ना। तो खास चीज नहीं, इसका मतलब अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 2 बार। तो आपको यहाँ पे अधिकतम अवकलन 2 बार करना है। लेकिन खास बात क्या है कि अवकलन में भी किसका इंटू है, x का, तो ये भी आपको समझ के चलना है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले y1 का मतलब dy बाय dx फर्स्ट अवकलन किया है। तो फर्स्ट अवकलन करने के बाद ये आ गया। अच्छा, बटा में जो x आ रहा इसका x को आप लोग एलसीएम ले लो और उस एलसीएम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई बदलू ना कर दो तो आपका x इसमें हो जाएगा, ये आपके पास टर्म बन जाएगी। लेकिन अभी तो आपने अवकलन एक बार किया ना, अभी तो दोबारा भी करना है। तो मैंने वापस से इसका अवकलन किया तो इसमें डॉट प्रोडक्ट, है ना, इसका किया तो इसमें भी बटेगा x बटेगा, फिर x एलसीएम लोगे, फिर उस x एलसीएम का इससे इंटू करोगे, इससे, तो आपके पास इससे इंटू होगा तो ये जो पूरी की पूरी टर्म बनेगी इसमें से आप माइनस कॉमन करोगे तो ये जो पूरा की पूरी टर्म बनेगी, ये पूरी की पूरी टर्म कितनी है, y है। तो इट इज -y, इस -y को उधर पहुंचा दो +y तो बराबर हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। कोई खास काम नहीं, बिल्कुल स्लो, है ना। अपना वैसे भी अपन लोग तो स्लोली पढ़ते आए ना। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है साहब। अच्छा, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए साहब, डस्टर कहाँ है तुम्हारा, देखिए साहब। नंबर का क्वेश्चन है भाई, a into e की पावर mx y बराबर a into e की पावर mx प्लस साहब n into
बी इंटू ई की पावर एन एक्स, है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया है। अच्छा, इसके बाद इसमें जो प्रूफ करना है वो है आपके पास, जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और उसके साथ में बोला है कि माइनस एन प्लस एन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एम इंटू वाई, एम एन इंटू वाई, एम एन इंटू वाई बराबर 0, ये आपको प्रूफ करना है ना, बराबर 0 होता है। प्रूफ जो करना है ना, प्रूफ में क्या है, देखो बेटा, ये प्रूफ में एलएचएस है, एम एन इंटू वाई, ये प्रूफ का एलएचएस है, बराबर आपको लेना है 0, तो एलएचएस अपने को यहाँ पे यूज करना है और बराबर 0 प्रूफ करके आना है। देखते हैं साहब किस तरीके से हम लोग यहाँ पे गाड़ी को आगे पहुंचाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले y dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब y भी काम में आने वाला है, dy बाई डी एक्स भी काम में आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये भी काम में आएगा। और इस सब को निकालने के बाद आगे की प्रक्रिया देखें साहब, है ना। देखिए, इसको मैं समीकरण नंबर 1 काम मान लूँगा क्योंकि ये मेरे काम आएगा। देखिए साहब, y लिखा हुआ है ना, y, ये वाला y, तो यही y तो है, तो ये काम आएगा तो मैंने एक नाम दे दिया इसको। अच्छा, अब मैं इसका x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन, तो y का जब करोगे तो बेटा dy बाई dx, अब ये तो कांस्टेंट है, फिर e की पावर x का e की पावर x, फिर mx का करोगे तो m हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको m को चाहो तो भले आगे लिख लूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। इसके बाद प्लस b इंटू फिर e की पावर x का करोगे तो वही e की पावर x का e की पावर x, फिर nx का करोगे तो n, है ना। ये अपने पास बन गया dy बाई dx आ गया। अब अपने को क्या है, सेकंड को भी चलना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पे, तो आपको क्या करना है बेटा, पुनः x के सापेक्ष करना है, पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये पूरा कांस्टेंट है am, तो am तो पूरा कांस्टेंट हो गया, फिर e की पावर x का e की पावर x, फिर mx का करोगे तो m, तो m को आप लोग वापस यहाँ लिखोगे, तो मैं वापस लिखने के बजाय उसको मैं स्क्वायर करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। am तो कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x, फिर mx का करोगे तो m होगा, तो उस m को मैं यहाँ लिखूंगा ना, यहाँ लिखने के बजाय मैंने उसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर दिया, बराबर है ना बात। अच्छा, इसके बाद ये p है चीज कांस्टेंट, फिर e की पावर x का e की पावर x और nx का करोगे तो n यहाँ पे लिखोगे तो उसकी जगह पर मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए साहब, आपके पास y भी आ गया, dy बाई dx भी आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर भी आ गया। अब आप लोग ले लेते हैं तब LHS लेने का, है ना। तो LHS है अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई बराबर में 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिख देता हूँ ए इंटू एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, इसके बाद माइनस एन प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स है अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स ये वाला, इसको लिखेंगे ए इंटू एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन ई की पावर एन एक्स, इसके बाद प्लस अब ऐसा एम इंटू एन इंटू का वाई अपने पास ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स, ये वाई है ना। अब इस सबको क्या कैलकुलेट करना है और फिर देखते हैं सब, है ना। देखिए कैसे, तो ये आपके पास आ जाएगा ए इंटू एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका इनटू इससे करना है, उसके बाद फिर माइनस से चिन्ह बदलना है ना। सुनो, बाय द वे यहाँ पर आपको माइनस ना होता तो ये दोनों नंबर प्लस के, ये भी दोनों नंबर प्लस के, तो इनका इनटू भी प्लस ही आएगा, लेकिन बट जब आगे माइनस है तो उसकी वजह से सब माइनस हो जाएगा, है ना। देखिए एम इंटू ये करोगे तो ये आ जाएगा ए एम स्क्वायर
e की पावर mx, फिर m का इंटू इससे करोगे क्या जाएगा bmn e की पावर nx, बट आगे माइनस है ना, इस वजह से ये माइनस, फिर n का इंटू करोगे a mn e की पावर mx, बट आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर इससे इंटू करोगे तो bn स्क्वायर e की पावर nx, आगे से माइनस है तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद bn का इंटू करना है प्लस, bn का इंटू से होगा तो a mn e की पावर mx, फिर mn का इंटू से करना है तो b इंटू m इंटू n e की पावर nx। अब देखते हैं जो कटेगा जो कट जाएगा, बचेगा जो बच जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली पार्ट इसको काट देगी, ये पार्टी इसको काट देगी, उसके बाद ये वाली जो पार्टी है माइनस की प्लस की ये भी कट गई, ये भी कट गया, कुछ भी नहीं बचा, है ना, कुछ भी नहीं बचा तो बराबर में दोनों में जीरो इज इक्वल्स टू RHS। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है भाई। तो अपनी काम की बात क्या थी कि साहब ये y बराबर जो दिया हुआ ना, है ना, तो सबसे पहले ये अपने मुझे प्रूव करना है, उसमें सेकंड कोटि का अवकलन है, फर्स्ट कोटि का अवकलन है और y भी है। mn क्या चीज है सब, mn ये आपको लगाना है, जैसे आपका लेक्चर में बोला है उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो भाई अब dy/dx आपने निकाल लिया, फिर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकाल लिया। अब LHS जो प्रूफ करना था उस LHS को मैंने लिखा, LHS क्या चाहता है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर dy/dx और y को, तो ये तीनों के तीनों मान आपने यहाँ पे यहाँ लिखा, पूरे को सॉल्व किया तो सब कट गए, सब कट जाने के बाद फाइनली आपको बचता है 0, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सब, अगला सवाल। हाँ बेटा देखिए अगला क्वेश्चन है 15 और 16, 15वां और 16वां। तो जो 15वां जो क्वेश्चन है वो है y बराबर 500 e की पावर 7x, फिर अपना 600 e की पावर माइनस 7x, प्रूफ करना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y, है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं सुनिए, सबसे पहले बात तो अपन लोग ये देखते हैं यार ये अधिकतम जो हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो हाईएस्ट अपना 2 बार है, तो अपने को यहाँ पे 2 बार ये अवकलन सबसे पहले करना है, ठीक है। तो देखिए सब किस तरीके से अपन लोग करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे करता हूँ, तो y का जो अवकलन हो गया, y का लिखूंगा मैं dy/dx, 500 की जगह 500 लिख लूंगा, e की पावर 7x, देखो ये तो कांस्टेंट है ऐसे ही आ गया, e की पावर x का e की पावर x, तो 7x का करेंगे तो आ गया 7 प्लस फिर 600 कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x, फिर माइनस 7x का आ गया माइनस 7, ठीक साहब। अच्छा इसके बाद क्या करना, देखिए इसके बाद क्या करना था, दोबारा भी करना है तो पुनः, लेकिन पुनः करने से पहले मैं आपको बात समझा दूं कि dy/dx यहाँ पे जो 500 इंटू जो 7 है ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया और इंटू में है e की पावर 7x, बस उसी तरीके से ये वाला 600 इंटू माइनस 7 ये तो कांस्टेंट हो गया, e की पावर माइनस 7x बराबर 7, ठीक है साहब। अब क्या करना, हाईएस्ट अवकलन अपने को तो 2 बार पहुंचाना था ना, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे कर लेता हूँ, और जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो dy/dx का हो गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 500 इंटू 7, है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट में एज इट इज लिख लिया, फिर e की पावर x का e की पावर x, तो 7x का करेंगे तो 7 प्लस इसको थोड़ा सा दिमाग लगा तो 600 इंटू माइनस 7, फिर e की पावर x का तो e की पावर x और माइनस 7x का करेंगे तो माइनस 7, है ना। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं, ये हो गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 500 इंटू 7 इंटू 7 49 इंटू e की पावर 7x प्लस माइनस 7 इंटू माइनस 7 600 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7 49, और ये वाला उधर बैठा है e की पावर माइनस 7x। अच्छा पता है आपको मैं इसका पूरा गुणा क्यों नहीं किया, मैं 49 क्यों दिखाना चाह रहा हूँ,
ये तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा ना, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें 49 है 49, तो इसीलिए मैं 49 के साथ कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना। बस यही एक परिबस है और कोई परिबस नहीं है। तो देखिए साहब आगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें से 49 कॉमन किया, यहाँ पे बचेगा 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y, क्योंकि ये पूरी जो टर्म है ये अपनी क्या बोलती है, समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दिया, तो ये पूरी टर्म क्या है, y के बराबर है, तो इसलिए मैंने यहाँ समीकरण नंबर 1 यूज किया है और यही मेरे को सिद्ध कर रहा था, यही आपको प्रूव कर। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही आसान सा सवाल था कि y बराबर 500 e की पावर 7x, 500 तो कांस्टेंट है, e की पावर 7x का करना है, 600 कांस्टेंट है, e की पावर माइनस 7x का करना है, बस आपने कर दिया। कर देने के बाद ये 7 और माइनस 7 और बढ़ गया, तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट ही तो बढ़ा है, बढ़ जाने दो, तो फिर कांस्टेंट एज इट इज, फिर इसका करेंगे, ये भी एज इट इज, फिर इसका करेंगे, तो ये वाला -7 और -7 में 49 लिख दिया, ये भी 49 लिख दिया, दोनों में से 49 85 बाहर गया, बाकी जो बचा वो सब का सब क्या है, y। अच्छा y है तो ये का आपको प्रूफ करना था, है ना, कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये अपना है भाई a की पावर y into x plus 1 बराबर 1, प्रूव दैट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy by dx का होल स्क्वायर। इसका मतलब जो सेकंड कोटि का जो अवकलन है वो बराबर होता है फर्स्ट कोटि के अवकलन के होल स्क्वायर के बराबर, ये कहना चाहता है ना। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले सेकंड कोटि का अवकलन निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सब वो फर्स्ट अवकलन के स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, अपने पास जो दिया है सॉल्व, अपने पास जो दिया उसको मैं लिखता हूं e की पावर y into x plus 1 बराबर 1, ये आपको दिया है। तो मैं तो कुछ नहीं, सब d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है, तो मैं तो x के सापेक्ष इसका 2 बार अवकलन करता हूं, जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन, जब मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो देखो बेटा फर्स्ट और सेकंड यही झमेला है, फर्स्ट सेकंड वाला, तो फर्स्ट इज एज इट इज x प्लस 1 का करना है, तो x का 1 और 1 का 0 प्लस, फिर x प्लस 1 इज एज इट इज e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y का क्या तो dy by dx बराबर कांस्टेंट का क्या तो 0, ठीक साहब। इसके बाद अब मैं यहाँ से इसको लिख रहा हूँ e की पावर y प्लस x प्लस 1 इंटू e की पावर y, और ये dy by dx बराबर 0। मुझे तो dy by dx निकालना है ना, तो आप तो dy by dx निकालो, जो भी होगा ऐसा करो। तो एक काम करते हैं, x प्लस 1 इंटू e की पावर y इंटू dy by dx बराबर, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, माइनस e की पावर y। इसके बाद मुझे निकालना है dy by dx, तो dy by dx बराबर माइनस e की पावर y, ये वाला पूरा पार्ट नीचे पहुंच जाएगा, x प्लस 1 इंटू e की पावर y, ये तो आपस में कट जाएंगे 1 टाइम्स 1, तो आपके पास जो होगा dy by dx जो होगा वो आपके पास रहेगा -1 अपॉन x प्लस 1, ये आपके पास है, ये हो गया भाई dy by dx। ठीक है, तो एक बार ही किया ना सभी आपने, तो आपको तो 2 बार करना था, बिल्कुल 2 बार करना है, देखो 2 बार मांग रहा है ना, 2 बार करना पड़ेगा। तो सब देखते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं बेटा, जो dy by dx है ना, इसका हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये बेटा कुछ अंश बटे हर का मामला है, बट इसमें माइनस है, तो माइनस है, किसी को टेंशन कर रहा है ना, तो काम करना माइनस को बाहर से, तो सब माइनस अभी तरह से कुछ नहीं कहने वाले हैं, तेरी दुनिया बाद में सॉल्व करेंगे। ये तो अंश बटे हर, अंश में 1 है, हर में x प्लस 1 है, तो इसको हल करना है। तो देखो अंश बटे हर वाले मामले से जब मैं इसको करता हूँ तो पहले तो हर का वर्ग x प्लस 1 का वर्ग हो गया, ठीक साहब। उसके बाद x प्लस 1 को एज इट इज कर दो, मतलब हर एज इट इज, अंश का अवकलन, अंश तो 1 है, तो 1 का अवकलन हो गया 0, उसके बाद माइनस, फिर 1 एज इट इज, हर का अवकलन x प्लस 1 का अवकलन, तो x का हो गया 1 और 1 का 0, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस 0, है ना भाई। अच्छा इसके बाद आगे सोचते हैं, आपके पास आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस, अच्छा ये सब जो 0 से इंटू हुआ तो ये तो खत्म ही हो गया,
उधर आपके पास सिर्फ -1 बचता है, -1 और नीचे x+1 का होल स्क्वायर। अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगा जाए तो d² बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस से माइनस से कट गया। अच्छा ये जो चीज मैंने लिखी है बस आपको अब यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, यहाँ आपको माइंड लगाने की जरूरत है। कैसे लगाए साहब सुनिए, d² अपॉन dx² बराबर, अगर मैं इस वाली बात को ऐसे लिखूं -1/x+1 इंटू -1/x+1, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी दर्दनाक बात अपन लोगों ने की नहीं। माइनस इंटू माइनस तो कोई प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस ही तो है, 1 इंटू 1 1, x+1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर वही तो है। लेकिन ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो जो मुझे प्रूव करना है ना वो सेकंड कोटि का अवकलन बराबर फर्स्ट कोटि के अवकलन के होल स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है ना। तो ये जो आपके पास आ रहा है, ये जो आ रहा है ये क्या चीज है, ये dy/dx है ना। अगर ये dy/dx है तो मैं इसको लिख दूंगा d² अपॉन dx² बराबर ये हो गया अपने पास dy/dx, उधर वाला भी dy/dx। ऐसा हो गया बच्चे के दिमाग में आया कि साहब ये तो d² अपॉन dx² बराबर ये आपके पास आ जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत आसान, सिर्फ x के सापेक्ष को डिफरेंशिएट किया, जो भी आया dy/dx निकालेगा, फिर dy/dx को पुनः किया और यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपने दिमाग लगाया कि सर मुझे प्रूव क्या करना था, तो आपको जो प्रूव करना था वो था dy/dx का होल स्क्वायर। तो आपने सोचा यार इस वाली पार्टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। अच्छा ऐसे ही क्यों लिख रहे हो आप, ऐसे ही क्यों लिख रहे हो, तो ये जो पार्टी है ना ये dy/dx का ही तो नाम है, तो सर ऐसा दो बार लिख दोगे, हाँ तो dy/dx तो दो dy/dx तो dy/dx का होल स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था, है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 अपना सॉल्व हो गया है। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17वां जो सवाल है, और बाकी इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं उनका अपन लोग लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, ओके।